ओके बच्चों, सो हमने बेसिक्स के बारे में काफ़ी पढ़ लिया। अब हम आगे सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे, जिसके लिए हमें नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगला टॉपिक है मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। जैसे कि हम कैपिटल के बारे में जानते हैं, जो भी पैसा स्टार्टिंग में बिजनेस में लगाया जाता है उसे कैपिटल कहा जाता है। तो उसे मेंटेन करने के यहाँ पे मेथड हैं। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट इज़ फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकेंड इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड का मीनिंग है कि जब पार्टनर्स के कैपिटल पूरे साल भर एक ही तरह के होते हैं, यानी जैसे स्टार्टिंग में कैपिटल होते हैं जितने होते हैं उतने ही वो एंड में भी होते हैं, यानी पार्टनर्स के कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता, तो उस मेथड को फिक्स कैपिटल मेथड कहा जाता है। यानी अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स ने किसी भी एक पार्टनर ए ने, फॉर एग्जांपल पार्टनर ए ने 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद भी उसका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ ही होगा। ओके, तो इसे ही फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं। यानी उसके कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होगा, हर साल उसका कैपिटल सेम रहेगा। ओके, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मीनिंग सिंपली इसके अपोजिट है, यानी इस मेथड में पार्टनर का कैपिटल कभी भी सेम नहीं रहता है। यानी ओपनिंग में जो अमाउंट होगा वो उससे अलग नज़र आएगा, या तो कम या तो ज़्यादा, बट सेम नज़र नहीं आएगा। उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पार्टनर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, बट एंड में उसके अमाउंट में कुछ कम या ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हम समझेंगे कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ किया गया है। ये होता कैसे है, लाइक कि अगर वो साल के बीच में और कैपिटल इन्वेस्ट करता है, एडिशनल कैपिटल बिजनेस को देता है, या तो ऐड हो जाएगा, या अगर वो बिज़नेस से ड्राइंग कर लेता है, यानी कि बिज़नेस से पैसा लेकर पर्सनली उसके लिए चला जाता है, तो उसके कैपिटल में से वो माइनस कर दिया जाता है। तो वो सारी एंट्रीज यहाँ पे की जाएंगी, जिसकी वजह से कैपिटल क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, यानी ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ओके, अगेन आते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। फिक्स यानी जहाँ कैपिटल फिक्स होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमें 2 अकाउंट ओपन करना होगा। एक है कैपिटल अकाउंट और एक है करंट अकाउंट। मैं आपको याद दिला दूँ कि 11th में भी हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, बट वहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एक ओनर वाली बिजनेस का फाइनल अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे इतनी दिक्कतें नहीं थी। बट यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ा सावधानी से इसे समझना है। वहाँ पे भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बट यहाँ के कैपिटल अकाउंट में हम कोई भी चीज़ प्लस या माइनस नहीं करेंगे। यहाँ जो भी कैपिटल होगा फिक्स कैपिटल मेथड में, हम उसे सीधा डायरेक्ट लायबिलिटी में लिख दिया करेंगे। किसको? कैपिटल अकाउंट को। ध्यान देना, फाइनल अकाउंट में हम 3 अकाउंट नॉर्मली बनाते हैं। पहला हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। तो हमें हमेशा पता है कि जो कैपिटल अकाउंट होता है वो सीधा बैलेंस शीट में जाता है, लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो भी कैपिटल अकाउंट दिया होगा वो सीधा अमाउंट हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। बट यहाँ पे बात हो रही है पार्टनर्स की। पार्टनर्स बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे ड्राइंग वाली एक्टिविटी हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली एक्टिविटी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली एक्टिविटी हो गई। तो वो सारी एक्टिविटी हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो उस एडजस्टमेंट के लिए हमें एक न्यू अकाउंट ओपन करना है, जिसका नाम है करंट अकाउंट। यानी कैपिटल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे हम इस मेथड में, यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में वो सब एंट्रियाँ यहाँ पर करंट अकाउंट में करेंगे। चाहे वो ड्राइंग हो गया तो भी इसमें एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कोई सैलरी या कमीशन पार्टनर को दी जा रही है तो वो सारी एंट्री भी यहीं होगी। कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल नहीं करेंगे, सब एंट्री यहाँ करंट अकाउंट में ही की जाएगी। कैपिटल जैसे का तैसा वहाँ क्वेश्चन में से लेकर सीधा उसे लायबिलिटी में लिख देंगे और कहीं नहीं लिखेंगे। ओके, तो कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होंगी वो कहाँ होंगी, करंट अकाउंट में। पर कौन से मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में। ओके, वही अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनने वाला है, क्या, कैपिटल अकाउंट। और जो भी एंट्रीज़ हैं ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, कमीशन, प्रॉफिट लॉस,
एवरीथिंग, सब एंट्री यहीं पे एडजस्ट की जाएगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनता है इन्हें मर्ज कर दिया जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। यहाँ पर इन दोनों में जो एंट्रीज होंगी वो कंबाइनली एंट्रीज यहाँ पे की जाएंगी, यानी यहाँ पे हमें कोई भी अलग से अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होगी हम सब इसी अकाउंट में करेंगे। ओके, तो वापस से रिपीट करता हूँ, फिक्स कैपिटल मेथड यानी जिस टाइम या जिस फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल, सारे पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आता है। ओके, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मेथड का मतलब है कि हर साल पार्टनर्स के कैपिटल में कुछ न कुछ चेंजेस आते रहेगा, या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है, डिपेंड ऑन ट्रांजेक्शन। ओके, तो आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ जो इन सब का फॉर्मेट है। हम फॉर्मेट को अच्छे से समझेंगे और आगे चलेंगे। ओके।